आज हम ऐसे 5 पत्रकारों की बात करेंगे जो अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी को भूलकर सरकार के नुमाइंदे बने हुए हैं। गरीब मजलूमों की आवाज बनने के बजाय सरकार के तलवे चाटने में लगे हैं। हालांकि सरकार के तलवे चाटने के लिए चाटुकार पत्रकारों की कतार लगी हुई है। हम आपको 5 बड़े चाटुकार के नाम बताएंगे। गोदी मीडिया की लिस्ट में पहले नंबर पर है अंजना ओम कश्यप। इन मोहतरमा ने दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे कई चैनलों में काम करते हुए आज तक पहुंची। आज ये आज तक की संपादक है। इन्होंने अपने कई सालों के करियर में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। मोदी की परम चाटुकार का इन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ मोदी भक्ति की है कि आज लोग इन्हें अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी कहकर पुकारते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी सफलता है। ये बड़ी ही बेशर्मी से हर जगह मोदी के गुणगान गाया करती हैं, उनके हर गलत फैसलों पर उनका साथ देती हैं, और कोई मोदी सरकार से कुछ सवाल कर दे तो सबसे पहले लड़ने के लिए हाजिर हो जाती हैं। यही कारण है अंजना मोदी भक्तों की लिस्ट में टॉप पर है। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रूबिका लियाकत। यह दीदी तो रो रो कर मोदी भक्ति करती हैं। इन्हें मोदी जी में वो नजर आता है जो और कोई नहीं देख सकता। अरे वही भगवान वाला तेज। इनका तो लोग यही नहीं समझ पाते कि दीदी डर से भक्ति कर रही हैं या फिर शौक से। वो वीडियो तो देखा ही होगा आपने, जब ये मोहतरमा राम मंदिर को लेकर कोई खबर करने गई थी, तभी मोहतरमा लुढ़क गई। हालांकि अपने ईमान से तो पहले ही लुढ़क चुकी थी, वहां असल में लुढ़क गई। मोहतरमा के मुंह से निकला कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बाद में दीदी को याद आया कि तुम मोदी की भक्त हैं, तो अल्लाह का नाम कैसे ले सकती है। फिर इन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि भगवान राम ने मुझे बचा लिया। अब इसी से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये किस तरह की भक्ति है। अब चमचों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अर्नब गोस्वामी, जिन्हें पत्रकारिता नहीं ड्रग्स, शराब और ड्रामा थोड़ा ज्यादा पसंद है। अंजना और रूबिका एक महिला होकर भी इतने ड्रामा नहीं करती जितना ये आदमी अकेले कर लेता है। ये आदमी मोदी भक्त तो है और सबसे ज्यादा टीआरपी का भी भूखा है। टीआरपी के लिए ये देश से गद्दारी करने से भी नहीं चूकता है। अभी हाल ही में इसे लेकर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने खुलासा किया था। अर्नब पाकिस्तानियों को पैसे देकर देश के खिलाफ जहर उगलवाता है और फिर उसी का जवाब देकर टीआरपी बटोरा करता है। फिर फेक न्यूज फैलाने में भी ये सबसे आगे रहते हैं। विपक्षी नेताओं और पार्टियों के बारे में उल्टी सीधी खबरें चलाता है और मोदी सरकार के गुणगान में सारा दिन निकाल देता है। उससे थोड़ा टाइम बचता है तो टीआरपी के लिए गिद्धों की रेस में शामिल हो जाता है, और कुछ इसी तरह से इसकी रोजी रोटी चलती है। लिस्ट में चौथे नंबर पर है अमीश देवगन। अब क्या ही कहें इनके बारे में, आप खुद ही जानते हैं कि देश की जनता इनको क्या कहकर बुलाती है। खैर, इस आदमी ने चाटुकारिता में एक नया आयाम हासिल किया है। इसकी सबसे खास बात इसकी गालियां सुनने की क्षमता है। इसे हर रोज जनता दिन में 10,000 गालियां देती हैं और ये उसे सुनने के बाद फिर वही चाटुकारिता करता है। मतलब 10,000 बेशर्म देखे होंगे दुनिया में, लेकिन अमीश देवगन जैसा कोई नहीं। लिस्ट में आखिरी नंबर पर हमने जिसे रखा है वो मोहतरमा इन सब चमचों की आका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एएनआई वाली स्मिता प्रकाश की। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ये मोदी की तारीफ करती हैं तो इनके चेहरे पर एक अलग चमक सी देखने को मिलती है। इन्हें पता है कि कैसे किसी भी मुद्दे को घसीट घसीट कर वहां ले जाना है जहां मोदी सरकार की तारीफ हो सके। ट्रेन दुर्घटना में लोग मर गए तो लोगों को प्लेन से चलना चाहिए। बाकी मोदी महान है। मणिपुर जल रहा है, मोदी जी की सफलता से जल रहा होगा। देश में आतंकी हमला हो गया है तो गलती आतंकियों की है। बाकी मोदी तो महान है। कुल मिलाकर स्मिता ने चाटुकारिता को वहां पहुंचा दिया है जहां किसी ने उम्मीद भी न की थी। यही इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आप हमें बताइए कि इन सब लिस्ट में सबसे बड़ा चाटुकार कौन है और कौन अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर गोदी मीडिया में सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं।